हेलो दोस्तों, तो अगर आपने सी टेट की परीक्षा में शामिल हुए हैं, अगर आप सी टेट की परीक्षा में शामिल हुए तो मेरे तरफ से सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सी टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 1 हिंदी को और इसका सही सही सटीक और सही सही उत्तर आपके पास तक पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता का मुख्य स्वर है। कविता का मुख्य स्वर है, 91 नंबर प्रश्न है। कविता का मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति। कविता का मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। सही उत्तर हो जाएगा संज्ञान योग्य। सही उत्तर हो जाएगा संज्ञान योग्य। अगला प्रश्न है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया? अबला। किसका प्रयोग नहीं किया गया? अबला। 94 नंबर है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का अभाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। तो सही उत्तर हो जाएगा जननी को संपूर्ण जगत की। जननी हो संपूर्ण जगत की, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति की पहचानना होगा। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी हो संपूर्ण जगत की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जननी हो संपूर्ण जगत की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा आपका सही अलंकार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 को। प्रश्न संख्या 97 में कहा गया है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दया। अगला प्रश्न है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। अज्ञानता के कारण क्या फैलती है? बुराई फैलती है। सुख दुख का कारण है कर्म। सुख दुख का कारण क्या है? कर्म। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो प्रायश्चित के साथ साथ मानव को पुरुषार्थ। सही उत्तर हो जाएगा पुरुषार्थ। अगला प्रश्न है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। सही उत्तर हो जाएगा मन से बुरे भावों का निष्कासन। मन से बुरे भावों का निष्कासन जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्वार्थ का विलोम है। सही उत्तर हो जाएगा निस्वार्थ। अगला है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। मानवीय शब्द में प्रत्यय ई प्रत्यय है। ई, बहुत बच्चे ने ये हर्षई और यो को मारा होगा तो गलत हो जाएगा। दीर्घई और यो, ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा। सही उत्तर हो जाएगा अंधकार अंधेरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 107 नंबर, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधि का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। ठीक है, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापिका स्थिति
विशेष के अनुसार इस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो सही उत्तर यही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो कौशल से संबंधित है। भाषा सीखना कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 110 नंबर। फटाफट मैं तीव्र गति से आपको हिंदी का सारा पेपर करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे। 110 में पठन के तरीके का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये ए का 4 चला जाएगा, इस ए का कहाँ चला जाएगा, ये 4 नंबर में चला जाएगा। अनुमान कहाँ चला जाएगा, सॉरी ए का 4 नहीं, ए का 5 में जाएगा। ए का कहाँ जाएगा, 5 नंबर में चला जाएगा। ये अनुमान कहाँ चला जाएगा, 5 नंबर में। ए का 5 में चला जाएगा और बी का 1 में जाएगा। ये बी का कहाँ चला जाएगा, 1 में। और सी का 2 में जाएगा। ये सी नंबर कहाँ जाएगा, ये 2 नंबर जाएगा। सी नंबर 2 में जाएगा और डी 4 में चला जाएगा। ये डी जो है ये अपने सामने वाले 4 में चला जाएगा और ई जो है 3 में चला जाएगा। ये ई जो है कहाँ जाएगा, 3 में। ये ई नंबर का कहाँ जाएगा, ये 3 में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका सही उत्तर ये 3 नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर स्वनिरीक्षण। क्या हो जाएगा, स्वनिरीक्षण। मैं भाषा, प्रश्न को फिर से देख लें। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वनिरीक्षण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 111 नंबर का। 111 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 112 नंबर का। 112 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरी कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस गति का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो समग्र भौतिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों को उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा सहपाठी आकलन का। सही उत्तर हो जाएगा सहपाठी आकलन का। 114 नंबर प्रश्न है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब मैं गतिबोधक तरीके में संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है इसका, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अपने मित्रों से कुछ अलग तरह की 1-2 वर्षीय बच्चों कुछ अलग अलग बात करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकगत। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकगत। अगला प्रश्न है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उनकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद। अगला प्रश्न है, कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता। अगला प्रश्न है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चे को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़ाकर सुनाना पसंद करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाश्वर पाठन। कौन सा हो जाएगा? शाश्वर पाठन। लास्ट प्रश्न है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वामीन से शुरू किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक उपागम। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। तो दोस्तों ये पेपर 1 भाषा हिंदी के सारे प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर हम लोगों ने देखा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तो है ही, साथ मेरे तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप सीटेट की परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें और जो आपका शिक्षक बनने का सपना है वो निश्चित रूप से साकार हो।